भी बीजेपी का फायदा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मेरी 30 साल की मेहनत है और भाई चंद्रशेखर जी के आदेश पे यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। नुकसान के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। आपको जब कांग्रेस ने नहीं टिकट दिया तो आपने इनका ले लिया। तो इनका तो मतलब आपने मतलब स्टेपनी के रूप में लिया है टिकट। तो कांग्रेस से मिलता तो आप वहाँ से लड़ते चुनाव। कांग्रेस के बारे में मैंने बताया, कांग्रेस हमारी ऐसी नहीं है। कांग्रेस हमें टिकट नहीं देती है, तो हमें हमारा विकल्प तो चुनना पड़ेगा ना कहीं। कांग्रेस ने तो अभी घोषणा ही नहीं की है, आपने पहले ज्वाइन कर लिया। भाई मेरा जो मानस है वो चंद्रशेखर जी और एएसपी के साथ में है। आगे मैं जो भी राजनीतिक में सक्रिय रहूँगा, सेवा करूँगा, वो चंद्रशेखर जी के साथ में, इनके सहयोग से और एएसपी में मिल के करके रहूँगा। पहले आप भाजपा में थे, फिर कांग्रेस में आपने टिकट मांगी, अब आप एएसपी के साथ में हैं। हाँ। तो कितना आप वफादार रहेंगे एएसपी के लिए? एएसपी का जीवन पर्यंत तक एएसपी में रहूँगा। आपने महापंचायत बुलाई थी और आपने ये निर्णय लिया था कि कांग्रेस पार्टी हमें टिकट दे, यानी कि मुस्लिम समाज को टिकट दे। हाँ। अभी तो घोषणा ही नहीं हुई, उससे पहले आपने डिसीजन ले लिया। मुस्लिम महापंचायत के उस बैनर तले हमने टिकट मांगा था कि 30 बिरादरी है, 30 बिरादरी में किसी भी एक व्यक्ति को टिकट दे दे, लेकिन लगभग टिकट है वो अमित जी ओड़ा की तय है कांग्रेस से, उनको टिकट मिलेगी। 30 बिरादरी मतलब 6 बिरादरी छोड़ी कौन सा? झुंझुनू विधानसभा में अगर आप काउंटिंग करेंगे अल्पसंख्यक समाज की तो 30 है। मुस्लिम समुदाय की 30 बिरादरी काउंटिंग में है, नहीं कि पूरे समुदाय की। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी के द्वारा झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव को लेकर सक्रिय थे वो, और उनकी नज़र थी, तो उसी को देखते हुए आमीन जी मणियार जी पे उन्होंने दाव खेला है। और उनको विश्वास है कि ये जो झुंझुनू की विधानसभा की जो सीट है वो आमीन जी 100% निकालेंगे और हम जीतेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। क्योंकि झुंझुनू के जितने भी आपने इससे पिछले वाले चुनाव जो भी देखे हैं उसमें आपने देखा होगा, कांग्रेस है वो एक परिवार तक सीमित है, बीजेपी है वो 2 लोगों के लिए 2 लोगों तक सीमित है। तो उन लोगों के कारण जो आम जनता है उनके जो मुद्दे हैं उन पर विकास की बातें होती नहीं। तो हम लोग विकास को लेते हुए, उन जनता के जैसे मुद्दे को लेते हुए ये चुनाव लड़ेंगे और विजयी होंगे। ठीक है सर।